तो हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर। एक्चुअल में इसको क्रमचय और संचय बोला जाता है। और इसका मतलब क्या है, जैसे देखो एक बार ये ध्यान से चीजें सुन लेना, फिर अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जैसे अगर अपन को प्रोबेबिलिटी पढ़ना है तो डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इस चैप्टर की नॉलेज होती है तो एक अलग ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है फिर प्रोबेबिलिटी की। बहुत ज्यादा मजा आता है उस चैप्टर को समझने में। क्वेश्चंस दो दो तरीके से होने लग जाते हैं और सीरियसली इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग से उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? दूसरी बात ये कि जैसे पहले मतलब मेरी जैसे ये थिंकिंग थी या फिर मैं ये सोच रहा था कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर को 1 घंटे में लगभग कंप्लीट करा देते हैं, एक बेसिक ओवरव्यू दे देते हैं और वो अंडरस्टैंडिंग फिर अपन प्रोबेबिलिटी में काम में ले लेंगे। लेकिन भई फिर आजकल एग्ज़ाम का मतलब कुछ भी पैटर्न डिसाइडेड नहीं है, ऐसा भी हो रहा है कि मतलब कुछ भी पूछा जा रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि चैप्टर जब पढ़ा ही रहे हैं तो कंप्लीट पढ़ा देते हैं। कि मतलब बाय चांस पीएनसी से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आ भी जाए, तो मतलब ऐसा ना हो कि भई बेसिक पढ़ के आ गए थे, क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है, तो अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, लेकिन सच में मज़ा आएगा और इंटरैक्टिव लेक्चर बनेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मतलब बहुत ही लेक्चर को इस तरीके से बनाने की मैंने कोशिश करी है आगे, कि मतलब आपको सच में मज़ा आएगा देख के। लेकिन एक चीज़, क्वेश्चन और मतलब जैसे पूरे टाइम पे ऐसे मत बैठना कि मज़ा ही नहीं आ रहा है, बैठे हो आलसी की तरह। इंटरेक्शन करना, ठीक है? साथ-साथ में मज़े लेने की कोशिश करना, नोट्स भी बनाना, लिखना भी, क्वेश्चन भी सॉल्व करना, और ये सीरियसली बोल रहा हूँ। क्योंकि पता है ये चैप्टर सीरियसली एक हार्ड चैप्टर माना जाता है, ठीक है? लेकिन अगर इसको अपन अच्छे से समझ के विजुअलाइज़ करके पढ़ें, बहुत ईज़ी लगने लगेगा, ठीक है? जैसे मैं बताता हूँ, स्टार्ट करते हैं अपन कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्चुअली में होता क्या है और क्या इसका यूज़ केस है? ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अपन स्टार्ट करने लग जाएँगे क्वेश्चन्स पे ही, पहले एक ओवरव्यू देता हूँ चीज़ों का। कि जैसे मान लो अपन को पहले तो ये बता देता हूँ कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बार-बार मैं इतना बड़ा वर्ड नहीं बोलेंगे, पीएंड्स ही अपन यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? अब एक्चुअली में जो स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ था कि ये क्रमचय होता है, ये संचय होता है। यानी कि देखो, क्रमचय का मतलब चीज़ों को पहले तो उठाना या फिर चूज़ करना और फिर उनको क्रम से व्यवस्थित करना। एक्चुअली में ये परम्यूटेटिव इंग्लिश का वर्ड ही है, उसका यही मीनिंग होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? चीज़ों को कंबाइन करना, मतलब उनका एक संचय बनाना, उनको एकजुट करना सिर्फ। इसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसमें ऑर्डर से भी फ़र्क पड़ता है और इसी चीज़ का अपन आगे पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे। दूसरी बात, अगर आप चीज़ों को ध्यान से नहीं समझोगे, तो आपको लास्ट तक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में फ़र्क ही नहीं पता लग पाता है बहुत से बच्चों को तो। तो मतलब चीज़ों को एकदम इस तरीके से समझना कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ और यूज़ कर पाओ। स्टार्ट करते हैं कहानी से। कहानी क्या है कि भई जैसे आप हो और बेरोज़गार हो। आप गए बाज़ार में, आपके साथ में आपकी मोहतरमा या जो भी एक्स-वाई-ज़ेड है, इन्होंने इनको मतलब क्या है कि कपड़ों का, शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो इन्होंने बोला कि भई, हमें ये चीज़ें दिख रही हैं, ये हमें दिला दीजिए। लेकिन ये तो बेरोज़गार है भई। तो ये बोलेंगे कि अब लेकिन क्या है, नाराज़ भी नहीं कर सकते। तो इन्होंने बोला कि इनमें से कोई भी आप एक चीज़ ले लो। तो इनने क्या बोला कि मेरे पास में कितने ऑप्शन हैं? 3 ऑप्शन, तो इसको जो भी बोलते हैं, फ्रॉक बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, अपन एक्स नाम दे देते हैं, इसको जो भी बोलते हैं, इसको वाई नाम दे देते हैं। इसने बोला कि मेरे पास में 3 ऑप्शन तो इनमें से हैं और 2 ऑप्शन यहाँ पे हैं, मैं क्या लूँ? तो इन्होंने बोला कि भई आपके पास में जितने भी ऑप्शन सामने पड़े हैं, आप उनमें से कुछ भी ले लीजिए, एक चीज़ ले लीजिए लेकिन। तो इसने फिर दिमाग लगाया कि भई टोटल मेरे सामने 3 प्लस 2 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं, मैं इन 5 में से कोई सी भी एक चीज़ ले लेती हूँ और घर चले जाते हैं, ये भी खुश, ये भी खुश। ठीक है भई। लेकिन फिर उन्होंने बोला, आज से 5 साल बाद में ये दोबारा पे गए शॉपिंग पे। अब ये भाई साहब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, एडिक्विटी हट चुकी है उस टाइम पे, अच्छे दिन आ गए हैं एक्चुअली में। और ऐसा सीन चल रहा है कि अब ये बोल रहे हैं कि आप जो लेना है वो ले लो। लेकिन अब इन्होंने बोला कि मेरे पास में क्या-क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं? भई देखो, इस फ्रॉक के लिए जो भी बोलते हैं, देखो ये इस चीज़ के लिए इसके साथ में या तो ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं। मतलब 2 ऑप्शन अवेलेबल हो गए। आया कहानी समझ में? लेकिन अगर ये ले रहे हैं तो अब इस वाली के साथ में देखो फिर से 2 ऑप्शन अवेलेबल है और ये ले रहे हैं तो इस वाले के साथ में फिर से 2 ऑप्शन अवेलेबल है। यानी इस एक फ्रॉक के लिए इसको यार पता नहीं क्या बोलते हैं, चलो अपन टॉप बोल देते हैं। तो इस एक फ्रॉक के लिए 2 टॉप अवेलेबल हैं। यानी इसके लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल हो गए, फिर इसके लिए भी 2 अवेलेबल हो गए, इसके लिए भी 2। टोटल कितने ऑप्शन है? 6। अब हर बार अपन ऐसे एरो तो नहीं बनाएँगे, इतना काम तो नहीं करेंगे। तो एक दिमाग लगाया अपन ने कि भई टोटल 3 फ्रॉक थी और 2 टॉप थे,
अपन ने डायरेक्टली 3 गुणा 2 करके 6 निकाल लिया कि मेरे पास में टोटल 6 ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं उनमें से लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या कहानी थी कि या तो ये काम करना है या ये काम करना है, तो टोटल 5 ऑप्शन अवेलेबल थे। इस बार क्या था, ये काम भी करना है और ये काम भी करना है, मतलब उसको इनमें से भी कुछ लेना है, इनमें से भी कुछ लेना है, तो उसके पास में टोटल 6 ऑप्शन हो गए। जैसे एक छोटी-सी कहानी समझते हैं कि जैसे आप शॉप पे गए, आपके सामने 4 चॉकलेट हैं और 3 टॉफ़ी हैं। अब भई बोला गया कि एक काम कर लो, या तो ये या ये, तो टोटल अपने पास में 4 प्लस 3 7 ऑप्शन अवेलेबल हो गए। यहीं पे बोला जाता कि ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन अवेलेबल थे, यहाँ पे 3 थे। अब पहली वाली के लिए देखो 3 है, दूसरी वाली के लिए 3 है, ऐसे ही चारों के लिए 3-3 ऑप्शन है, तो टोटल 12 हो गए और 4 गुणा 3 करके भी 12 आप निकाल सकते थे। इस कहानी से क्या समझ में आता है कि अगर एक लाइन लिखवा देता हूँ चलो यहाँ पे, ताकि आपको अगर जो नोट्स बना रहे हैं उनकी भी हेल्प मिल जाएगी कि अगर ए काम करना है, लिख लेना इसी हिसाब से, ए काम करना है और का चलो नीचे लिखवा देंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं या बी काम करना है, ठीक है? तो टोटल जो ऑप्शन अवेलेबल होंगे वो ए प्लस बी होंगे। अब ए काम करना है और बी काम भी करना है, ठीक है? तो आपके पास में जो ऑप्शन होंगे वो ए गुणा बी होंगे और जो कहानी थी वो मैंने अभी 2 एग्ज़ाम्पलों से समझाई। एक बार क्वेश्चन करते हैं, देखो इस पूरे चैप्टर में भरमार क्वेश्चनों की है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो बोर मत होना, उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना और उनके साथ में इंटरेक्शन करने की कोशिश करना, खुद विजुअलाइज़ करना चीज़ें। सीरियसली बहुत ईज़ी लगेगा और मज़ा भी आएगा। देखना यहाँ पे ध्यान से, क्या बोला गया है कि एक बॉय है, उसके पास में 3 शर्ट है, 4 टी-शर्ट है। ये इनमें से कितने तरीकों से 1 शर्ट या 1 टी-शर्ट पहन सकता है? देखो, या तो शर्ट वाला काम करना है या टी-शर्ट वाला काम करना है। तो भई टोटल 3 प्लस 4 उसके पास में 7 ऑप्शन अवेलेबल हैं। ईज़िली आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखना, इस कहानी को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं, एक रोड का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सबसे बेस्ट लेते हैं, दिल्ली से शिमला जा रहे हो और बीच में दिल्ली पड़ रहा है, ठीक है भई। तो अब यहाँ से आपके पास में जाने के 3 रास्ते थे, यहाँ से जाने के 4 रास्ते थे, ठीक है भई। अब अपन को ये बोला गया कि आपको इनमें से मतलब ए से सी पे जाना है, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? 3, यहाँ पे कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? 4। लेकिन बोला ये गया कि आपको बी सिटी के थ्रू जाना है, वाया बी सिटी जाना है। तो भई या तो मैं इन तीनों में से कोई सा भी एक रास्ता ले सकता हूँ। अब लेकिन देखो ज़रूरी क्या बन गया कि मेरे को ये काम भी करना पड़ा और ये काम भी करना पड़ा, तभी तो मैं सी पे पहुँच पाऊँगा। मैं सिर्फ़ यहीं पे तो रुक नहीं सकता कि इनमें से मैंने एक चूज़ कर लिया और मैं बीच में दिल्ली में ही बैठ गया। अरे भई मैं शिमला भी तो पहुँचना चाहता हूँ ना, तो मेरे को ये काम और ये काम दोनों काम करने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे ना कोई या का सेंस था, ना कोई और का सेंस था। एक अपन ने दिमाग लगाया कि भई मेरे को यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो मेरे को दोनों काम करने पड़ेंगे। यानी 3 गुणा 4 12 टोटल मेरे पास में ऑप्शन अवेलेबल हैं। इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है, अब सुनना। अब आपके पास में क्या है, यहाँ से अपन ऐसे जा रहे थे, इस तरीके से। अब सुनना, अब आप हो दिल्ली के अंदर, अब आपके पास में या तो घर जाने का ऑप्शन है या शिमला जाने का ऑप्शन है। ये अलग कहानी है ऊपर वाली से, ठीक है? अब देखो, यहाँ से यहाँ जाने के 3 रास्ते वही हैं, यहाँ से यहाँ जाने के वही 4 रास्ते हैं। तो मतलब क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपको बी सिटी से बाहर निकलना है, आपके पास में कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? अरे तो भई मैं या तो इनमें से कोई सा भी एक रास्ता चूज़ कर लूँगा या इनमें से भी कोई सा एक रास्ता चूज़ कर लूँगा, तो टोटल वेज़ मेरे पास में कितने हो गए? 7 हो गए। अब डिफरेंस पता लग रहा है, कुछ-कुछ कहानी समझ में आ रही है। अब देखो, इसको वो क्या कर सकता है, दोनों को मिक्स करके भी दे सकता है। कैसे देगा? ध्यान दीजिएगा। कि मतलब ए है, बी है और सी है। ए से बी पे जाने के 3 रास्ते, यहाँ पे जाने के 4 रास्ते और ए से सी जाने के भी 2 रास्ते डायरेक्टली हैं। अब देखो दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया और कैसे करेगा कि भई आपको ए से सी सिटी जाना है और 2 तरीके हैं, या तो वाया बी चले जाओ या डायरेक्टली चले जाओ। तो भई देखो यहाँ पे मेरे पास में 3 ऑप्शन थे। लेकिन अगर मैं बी के थ्रू जाता हूँ, तो मेरे को ये काम के साथ में ये काम भी करना पड़ेगा। तो 3 गुणा 4 12 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। अब ए से सी डायरेक्टली जाता हूँ तो 1 और 1 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब मैं या तो ये चूज़ कर सकता हूँ या फिर ये चूज़ कर सकता हूँ, तो टोटल मेरे पास में 14 नंबर ऑफ वेज़ हो गए। तो मैंने या और को हटा के एक आपको विजुअलाइज़ेशन दी कि भई सेंस पकड़वाई मैंने कि किस तरीके से क्वेश्चन देगा तो कैसे करेंगे अपन अटेम्प्ट। समझ में आ गया? देखो एक एग्ज़ाम्पल अपन ने पहले देखा, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। नोट्स भी बना रहे हो तो प्लीज़ इनको लिख लेना, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब देखो एक बॉयज़ और गर्ल्स का क्लासरूम का एग्ज़ाम्पल लास्ट वाला लेते हैं और फिर अपन भरमार ऑफ क्वेश्चन करेंगे, ध्यान देना। बॉय और गर्ल हैं, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं।
ऐसे मान लो कि 10 बॉयज़ हैं और 15 गर्ल्स हैं। चलो मतलब डोमिनेशन तो हो गया है पर कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऐसा है कि अब देखो, क्या कर रहा है टीचर है मतलब कि उस टीचर को क्या करना है, क्लास मॉनिटर बनाना है, ऐसा समझ लो। तो भई जैसे अब क्लास टीचर आया सामने से, क्लास टीचर लिख दिया मैंने और भई उस क्लास टीचर के सामने अब क्लास के अंदर सारे बच्चे बैठे हैं। भई जैसे 10 लड़के बैठे हैं, 15 लड़कियाँ बैठी हैं। उसने बोला कि आप सब में से कोई भी एक मॉनिटर बन जाओ। तो भई टीचर के सामने कितने ऑप्शन अवेलेबल थे? 15 और 10, 25 ऑप्शन अवेलेबल थे। एक किसी को भी बनाना था तो ऑप्शन टोटल अवेलेबल थे 10 प्लस 15 25। लेकिन अब देखना, ध्यान से सुनना। अब ये तो था कि मतलब एक मॉनिटर बनाना है ना? अब मैं लिखता हूँ दूसरा ऑप्शन कि एक तो मेरे को बनाना है, क्या लें? एक प्रेसिडेंट बनाना है और एक वाइस प्रेसिडेंट बनाना है। तो अब भई देखो, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। दोनों काम करने हो गए। टोटल मेरे पास में कितने ऑप्शन अवेलेबल होंगे? अब यहाँ पे कहानी थोड़ी-सी घूमेगी। ध्यान देना। बहुत से बच्चे तो इस चीज़ से समझ ही नहीं पाएँगे, लेकिन जहाँ समझ में नहीं आ पाए उसको 2 बार सुनना, पक्का समझ में आएगा। क्या बता रहा हूँ कि जैसे 10 बॉयज़ बैठे थे, 15 गर्ल्स बैठी थी। इन सब में से ये टोटल 25 बंदे थे। अब इनमें से क्या किया, सर आए और इन्होंने एक लड़का चूज़ करने की कोशिश करी या फिर एक लड़की चूज़ करने की, यानी एक बच्चा बोल देते हैं अपन, एक स्टूडेंट चूज़ करने की कोशिश करी। तो टोटल सर के सामने 25 ऑप्शन थे। ठीक है? इस काम के लिए 25 ऑप्शन हो गए। अब एक बच्चा वो चूज़ कर चुके हैं, अब क्लास में सिर्फ 24 बंदे बच गए। मतलब इसको चूज़ करके सामने स्टेज पे खड़ा कर लिया। अब सामने बैठे हुए टोटल 24 लोग और हैं। अब उनमें से एक मेरे को प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चूज़ करना है। तो उस वाइस प्रेसिडेंट को चूज़ करने के कितने ऑप्शन हैं? 24 ऑप्शन हैं। और मेरे को क्या करने थे? ये काम भी करना था, ये काम भी, दोनों काम करने थे। तो टोटल वेज़ कितने हो गए? 25 इंटू 24। कहानी समझ में आई? 25 इंटू 24 को सोल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उससे अपन को मतलब नहीं है, अपन सिर्फ कहानी समझ रहे हैं। ठीक है भई? मैं आगे आता हूँ। अच्छा, एक यहाँ पे ये भी हो सकता था कि वो बोल दे कि सिर्फ़ जो प्रेसिडेंट है, वो बॉयज़ से चूज़ करना है, तो भई प्रेसिडेंट, थर्ड एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ कि प्रेसिडेंट सिर्फ़ बॉयज़ में से अगर चूज़ करेंगे तो आप सोच के देखो एक बार। पहले एक बार पॉज़ करो और खुद सोच के देखो। अब मैं बताता हूँ कि सिर्फ़ बॉयज़ में से प्रेसिडेंट चूज़ करना है तो मेरे पास में 10 ऑप्शन अवेलेबल हैं और अब टोटल क्लास में 25 बंदे थे, उनमें से एक चूज़ हो चुका है। अब मेरे को वाइस प्रेसिडेंट चूज़ करना है, तो टोटल अब 24 ऑप्शन अवेलेबल है। तो 24 इंटू 10, अब यहाँ पे 240 आ जाएँगे। बस मैं एक कहानी समझा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पे आओ। क्या बोल रहा है कि एक क्लास है 8 स्टूडेंट की, उसमें से कितने में से एक वाइस प्रेसिडेंट और एक प्रेसिडेंट चूज़ कर सकते हैं, अज्यूमिंग एक इंसान एक से ज़्यादा पोज़ीशन नहीं होल्ड कर सकता। नॉर्मल सी बात है। एक ही इंसान कैसे बन सकता है कि भई जैसे राहुल है, यही वाइस प्रेसिडेंट है और यही प्रेसिडेंट है, ऐसा नहीं होगा। अलग-अलग चूज़ करेंगे। क्या क्या तरीका होगा? पॉज़ करो और सॉल्व करो। देखो अपनी ही क्लास चल रही है, एसएसए महीने की, और मेनियंस बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है? पहले से क्लास चल रही है। पहले बार जब सर चूज़ करेंगे इनमें से, तो सर के पास में 8 ऑप्शन अवेलेबल थे। उन्होंने कोई भी एक बंदा चूज़ कर लिया। अब प्रेसिडेंट चूज़ हो चुका है, अब टोटल 7 बंदे बचे, उनमें से एक वाइस प्रेसिडेंट करना था। 8 इंटू 7, 56 वेज़ है सर के पास में अवेलेबल, ये आंसर आ जाएगा। आई कहानी समझ में? ईज़ी भी लग रहा होगा एकदम और आराम से आपसे सॉल्व भी हो रहा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे समझना कहानी क्या है कि कितने तरीके से 7 छात्रों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार देना है। भई आपने कोई कोई भी चीज़ ऐसे हासिल करी होगी, रेस में पार्टिसिपेट किया होगा, मैथ्स में आप 50 में से 50 नंबर लाए होंगे, उनके लिए मैं प्राइज़ दे रहा हूँगा। तो जैसे ये फर्स्ट पोज़ीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो कितने तरीकों से वितरित किए जा सकते हैं। अब देखो, धीरे-धीरे कहानी क्या है, थोड़ी को कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, उतना ही फ़ोकस बढ़ता जाना चाहिए। क्या करेंगे? सुनिएगा ध्यान से कि भई जैसे टोटल क्लास में 7 बंदे थे, सर ने 7 बंदों में से जो भी टॉपर आया था, उसको स्टेज पे बुलाया, उसको प्राइज़ दे दिया। मान लो टॉपर नहीं आया वो इंसान, ऐसा समझ लो कि टोटल 7 बंदे थे, सर का कोई भी मतलब फेवरेट बंदा है, पार्शियलिटी नहीं कर सकते हैं वैसे तो, किसी भी एक को चूज़ कर लिया अपन ने, तो सर के पास में 7 ऑप्शन अवेलेबल थे, फर्स्ट प्राइज़ दे दिया। अब इस बंदे को दोबारा से प्राइज़ नहीं देंगे, या फिर ऐसे बोल दो कि भई S1, S2, S3 ऐसे बंदे थे अपने पास में टोटल S7 तक, S1 को उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ दे दिया। अब भई S1 गायब हो चुका है, अब सिर्फ इन्हीं में से किसी इंसान को, यहाँ पे कितने ऑप्शन हो गए? 7। अब S2 से S7 में से आप किसी को सेकंड प्राइज़ दोगे, तो टोटल कितने ऑप्शन बचे? 6 ही ऑप्शन बचे अपने पास में, ठीक है। और अब S2 को दे दिया मान लो अपन ने सेकंड प्राइज़, तो अब S3 से S7 तक सिर्फ अपने पास में 5 ऑप्शन बचे हैं। लेकिन मेरे को ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, तीनों प्राइज़ देने हैं मेरे को।
यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 ऑप्शन हो जाएँगे, 6 पंजे 30 इंटू 7 210 आंसर आ जाएगा। आ रही है कहानी समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही? अब देखो आपको कपड़े पहनाते हैं, विद्या है कोई, उसके पास में 2 पेयर ऑफ शूज़ हैं, 3 टी-शर्ट हैं, 3 शर्ट है, 4 2 क्या बोल रहा है? 3 शर्ट है, 2 टी-शर्ट है, 4 ट्राउज़र है और 2 जैकेट है। देखना एक-एक वर्ड बदलने से पूरा आंसर बदल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे इसने चीज़ें पहनाई हैं। अगले क्वेश्चन में देखो इसने बस एक वर्ड दे दिया कि वेयरिंग जैकेट इज़ नॉट मैंडेटरी और पीछे वाले में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आंसर बदल जाएगा उस एक वर्ड की वजह से। मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा भाई। करना क्या है? देखो, क्या है कि इसके पास में इतनी चीज़ें हैं, 2 शूज़ हैं, इतना लिखना नहीं है एग्ज़ाम में, बस सिर्फ़ मेरे को सुनते जाओ, मैं लिख लेता हूँ, आपको एग्ज़ाम में अभी मैं मेहनत कर लूँगा तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी एग्ज़ाम में, सही बात है। इसके पास में 3 शर्ट है, 2 टी-शर्ट है और 4 ट्राउज़र हैं और 2 क्या है, जैकेट है, ठीक है? अब देखो इनका आउटफिट डिफाइन कैसे होता है, ये इम्पोर्टेंट है कि एक अपर वियर होना चाहिए, यानी कि शर्ट या टी-शर्ट में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हो आप और एक ट्राउज़र होना चाहिए, एक पेयर ऑफ शूज़ होना चाहिए और एक जैकेट होनी चाहिए। अब भई, ये चीज़ कन्फर्म है कि वो ये तो पहनेगा ही पहनेगा, ये भी पहनेगा ही पहनेगा, ये भी पहनेगा ही पहनेगा। अब पहनेगा अपर वियर भी, लेकिन कोई-सा भी एक। तो देखो 3 और 2 टोटल थे मेरे पास में शर्ट और टी-शर्ट, उनमें से एक मेरे को पहनना था, तो टोटल ऑप्शन अवेलेबल 5 हो गए। आया ना? ठीक है। अब शूज़ के लिए टोटल 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, ट्राउज़र के लिए 4 हैं, जैकेट के लिए 2 हैं। ठीक है? कि मतलब वो जैसे ऐसा कर लेगा कि एक शूज़ पहन लेगा, एक शर्ट पहन लेगा, एक ट्राउज़र और एक जैकेट, वो एक मेथड माना जाएगा। इस तरीके से अपन ने आउटफिट डिफाइन कर दिया। लेकिन मेरे को ये काम भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अगर मान लो मैं ये नहीं करता, तो मेरा जो आउटफिट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा इन 3 चीज़ों से। इसलिए सारे काम करने ज़रूरी हैं। तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 चौके 20 दूनी 40 दूनी 80 उसके पास में टोटल आउटफिट बन जाएँगे इन चीज़ों से और ये आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, एक कहानी बदल जाएगी इस एक वर्ड की वजह से कि उसने बोल दिया कि जैकेट को पहनना मैंडेटरी नहीं है, यानी कि जैकेट को पहनना अनिवार्य नहीं है। तो देखो, पहले क्या था, जितनी भी चीज़ें थी उससे अपन को मतलब नहीं है, ये अपन डायरेक्टली लिख लेंगे। अब कम करते जाएँगे धीरे-धीरे चीज़ें लिखना कि अपर वियर होना चाहिए। भई अपर वियर तो उसके पास में 3 शर्ट और 2 टी-शर्ट है, तो टोटल ऑप्शन अवेलेबल 5 हो गए, ठीक है। फिर उसके पास में क्या होना चाहिए, एक ट्राउज़र होना चाहिए, 4 ट्राउज़र थे। फिर उसने क्या बोला कि एक पेयर ऑफ शूज़ होना चाहिए, 2 थे। लेकिन अब देखो, या तो वो पहला जैकेट पहन ले या दूसरा जैकेट पहन ले या कोई-सा भी जैकेट ना पहने। पिछली बार अपन ने इनके लिए 2 ही ऑप्शन लिए थे, इस बार 3 ऑप्शन हो गए जैकेट वाले केस में मेरे पास में, कि मैं या तो पहला पहन लूँ या दूसरा या कोई-सा भी ना पहनूँ, वो भी तो एक मेथड है ना कोई-सा भी ना पहनना, तो 3 आ जाएगा। 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120 आंसर आ जाएगा इसका। आई कहानी समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी? ठीक है, मेरे को पता है नहीं भी लग रही होगी और लगेगी तो धीरे-धीरे क्लियर हो जाएगी। वैसे भी मतलब बहुत से बच्चों को जैसे पहली बार में समझ में नहीं आता, दूसरी बार देखने में बहुत क्लैरिटी आती है। बाकी एक बात बता दूँ, अलग-अलग जगह भटकना छोड़ देना, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपके अंदर जैसे मतलब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, तो आप दोबारा से देख लो इन चीज़ों को। खुद बैठ-बैठ के सोच के देखो, पक्का बन जाएगी। बाकी मेरे को पता है मैं एकदम ईज़ी वे में पढ़ाता हूँ, तो ईज़िली सब कुछ क्लियर होता जाएगा। अब देखो, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। इसमें क्या बोल रहा है कि कितने वेज से लाल, पीले और नीले में से एक या सभी रंगों का उपयोग करना है? कि कोई-सा भी एक रंग ले लो या सारे रंग ले लो। 5 ऊर्ध्वाधर पट्टियों वाले ध्वज को कितने तरीकों से डिज़ाइन किया जा सकता है? मतलब 5 वर्टिकल स्ट्रिप वाला अपन को एक फ्लैग बनाना है, कि भई जैसे ये फ्लैग है, वर्टिकल स्ट्रिप्स इस तरीके से होती हैं। इसको हटाता हूँ मैं और वर्टिकल स्ट्रिप बनाता हूँ। ये 2, 3, 4 और 5, 5 वर्टिकल स्ट्रिप हो गई। इसने क्या बोला कि रेड, येलो या ब्लू में से कोई-सा भी एक या फिर सारे कलर यूज़ ले सकते हो। तो मेरे पास में इस वाले फ्लैग में कलर करने के लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल है, रेड, येलो या ब्लू। इसके लिए भी 3 ऑप्शन अवेलेबल है, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3 और मेरे को इनमें से सारे काम करने हैं, क्योंकि ये वाला भी करना है, ये भी करना है। देखो इसने क्या बोला, 5 वर्टिकल स्ट्रिप का डिज़ाइन होना चाहिए फ्लैग, तो सारे काम करने हैं। एक्चुअली में इसका मतलब 3 की पावर 5 हो गया और 3 की पावर 5 क्या होता है, 243। भई एक बात बता देता हूँ, 2 की पावर्स, 3 की पावर्स, 5 की पावर्स याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे 2 वाली में तो कल परसों निमोनिक्स भी बताया था, ये चीज़ें सच में ज़रूरी बन जाती हैं, कैलकुलेशन को फ़ास्ट बनाती हैं और आप इज़िली चीज़ों को कर भी पाते हो, इसलिए समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? अब ये सॉल्व करते हैं उससे बेटर है कि ये डायरेक्टली कर लिया, 243 आंसर आ गया। अब यहीं पे कहानी को थोड़ा-सा बदलते हैं, इसी में एक-एक वर्ड अपन घुमाते जाएँगे, आंसर बदलते जाएँगे अपने।
देखो इसमें क्या बोला कि कितने तरीकों से 5 वर्टिकल स्ट्रिप का फिर से वही मैं 5 बनाता हूँ फ्लैग बनाया जा सकता है यूजिंग नन और ऑल ऑफ द कलर्स यानी कि किसी भी रंग या सभी रंग या फिर मतलब कि आप या तो कोई सा भी कलर ना लो या सारे कलर ले लो या फिर कोई से भी कर लो। तो देखो अब इस वाले के ऊपर कलर करने के लिए मेरे पास में 4 ऑप्शन अवेलेबल है। मैं या तो लाल कर दूं या नीला कर दूं या पीला कर दूं या कोई भी ना करूं। वही जैकेट वाली बात की ऑप्शनल है मतलब कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, 4, 4 यानी 4 की पावर कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। सॉरी 4 की पावर 5। 4 की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 10 लिख सकते हो। ईज़िली हो जाएगा सॉल्व। क्यों? क्योंकि 2 की पावर्स अपन ने याद कर रखी हैं। भई याद नहीं है, प्लीज़ कर लेना। दोबारा बोल रहा हूँ। चलो मैं याद करवा देता हूँ एक बार फिर से अगर चाहो। तो मेरे को पता है देखो 2 की पावर 5 तक सबको याद होती है। पहले 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 8, फिर 16, फिर 32। 5 तक सबको याद है। देखो मैं 6, 7, 8, 9 और 10 याद करा देता हूँ। भाई 6 के लिए स्टार्टिंग में 6 ही आता है, 64 कर लो। 7 का कैसे याद करोगे? 7 का देखो मल्टीपल होता है एक 28 तो 128 आ जाएगा। 8 का मल्टीपल क्या होता है 56 तो 256 आ जाएगा। ऐसे कुछ-कुछ ट्रिक से याद कर सकते हो। फिर यहाँ पे 512 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाता है 1024 आ जाता है, 10 का 10 दिख जाता है। मतलब कुछ-कुछ एक ऐसे विजुअलाइज़ेशन फालतू से निमोनिक सा मेरे को पता है, पर फिर भी दिमाग में रह जाएँगी चीज़ें। अपन को क्या पूछा था? भई 2 की पावर 10 या 4 की पावर 5 आंसर 1024 आ जाए। आया समझ में? ठीक है। आओ 14 नंबर पे। पहले पॉज़ करो, खुद अटेम्प्ट करो और फिर मेरा आंसर देखना। अब चलो मैं बताता हूँ क्या है। 5 वर्टिकल स्ट्रिप हैं 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 वर्टिकल स्ट्रिप में रेड, ब्लू या येलो कलर करना है, लेकिन इसने कंडीशन दे दी इस बार। ये कंडीशन को ध्यान से पढ़ लो एक बार, फिर मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ। क्या बोला इसने? कि चरम पट्टियों पर केवल लाल रंग का उपयोग करना है। यानी कि जो एक्सट्रीम वाली स्ट्रिप है ना, ये वाली और ये वाली, इस पे सिर्फ लाल रंग लगाना है। लाल रंग एक ही लगाना है यानी तरीका कितना है मेरे पास में? 1। इसके लिए भी कितने ऑप्शन अवेलेबल है? सिर्फ 1 ऑप्शन अवेलेबल है। इसके लिए तो सारे 3 हैं, इसके लिए भी सारे 3, इसके लिए भी सारे 3 और काम तो मेरे को सारे करने हैं, तो मैं गुणा कर दूँगा। 3 तिया 9 तिया 27 आंसर आ जाएगा। एकदम से ईज़ी लग रहा है ना अब तो? अब समझ में आने लग जाएगा मेरे को पता है, अब धीरे-धीरे फ्लो और मोमेंटम दोनों बन जाएँगे। यहाँ पे देखो लाल कलर वही सेम कहानी, लाल कलर कैन बी यूज्ड ओनली एट एक्सट्रीम स्ट्रिप्स। कहानी देखो एक वर्ड से बदल रही है कि भाई लाल कलर जो है ओनली रेड कलर इज यूज्ड एट एक्सट्रीम स्टिप और रेड कलर कैन बी यूज्ड ओनली। इतना एक एक वर्ड को इधर-उधर करने से कितना फर्क पड़ रहा है। और ये चीजें जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगी। आपको सच में बहुत ईज़ी लगने लगेगा। देखो, हिंदी में भी देखो कि लाल रंग का उपयोग केवल चरम पट्टियों पर किया जाता है। यानी कि जो लाल रंग है ना वो मैं इन बीच वालों पे लगा ही नहीं सकता हूँ। यानी कि लाल रंग को यहाँ लगाना है और लाल रंग को यहाँ लगाना है। आ रहा है समझ में? ठीक है। लेकिन इसने एक बात और बोल दी और वो अपन को क्या है खुद के दिमाग से समझनी पड़ेगी कि भई लाल रंग का उपयोग केवल चरम पट्टियों पे करना है, लेकिन ये तो नहीं बोला ना कि चरम पट्टियों पे केवल लाल रंग यूज़ करना है। यानी इस पट्टी के लिए मेरे पास में लाल, पीला और नीला दोनों तीनों कलर हैं। यानी इसके लिए 3 ऑप्शन है, इसके लिए भी 3 ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे देखो मैं रेड यूज़ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ़ या तो ब्लू या येलो यूज़ कर सकता हूँ, यानी सिर्फ़ 2-2 ऑप्शन अवेलेबल हैं इनके लिए। आई कहानी समझ में? 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 आ जाएगा आंसर। क्या आपने सही किया था ये? बहुत से बच्चों ने सही कर दिया होगा मेरे को पता है क्योंकि ईज़ी सी कहानी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है और जो जिनका सही नहीं हो रहा है, भई डिमोटिवेट मत होइए। दोबारा से करोगे पक्का आ जाएगा। ठीक है? ये वाली जैसे मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूँगा, आप जैसे बिना वीडियो को देखे बिना एक बार अटेम्प्ट करके सारे क्वेश्चन देख लेना, सच में मज़ा आ जाएगा देख के। आओ 16 नंबर पे। अब देखो थोड़ा-सा वर्ड बदल दिया कि ब्लू इज़ नॉट यूज्ड एट एक्सट्रीम्स यानी कि 5 पट्टी है, ब्लू को एक्सट्रीम पे यूज़ नहीं किया जाता है। यानी कि ब्लू अंदर तो यूज़ कर सकते हैं, अंदर कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए 3, 3, 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ ब्लू नहीं यूज़ कर सकते, बाकी 2 तो कर सकते हैं। 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 दूनी 108 आंसर आ जाएगा। अब ईज़ी लगने लगेंगे और जल्दी-जल्दी होने भी लगेंगे। अब देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद में कलर वाले खत्म हो जाएँगे, लास्ट क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से सुन लो, मज़े आ जाएँगे। इसमें क्या बोला कि जिससे कोई भी 2 आसन पट्टियों का एक ही रंग ना हो, यानी कि 2 एडजेसेंट स्ट्रिप का सेम कलर नहीं होना चाहिए। इसमें मैं 2 कहानी समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार आप पॉज़ करके पहले अटेम्प्ट कर लो और फिर मेरा आंसर देखो। मैं इतनी देर में पानी पी लेता हूँ क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार अटेम्प्ट करोगे तो मज़ा आ जाएगा सुन के, ठीक है बाद में। बताऊँ भई? ठीक है, देखिएगा। इसके अंदर इसने क्या बोला
कि 5 वर्टिकल स्ट्रिप हैं, सारे कलर 1 या फिर ऑल कलर कोई भी यूज़ कर सकते हो, रेड, येलो या ब्लू में से। कोई भी 2 लगातार पट्टियों पे सेम कलर नहीं होना चाहिए। अपन एक बार कलर करके देखते हैं कि भई जैसे देखो मेरे पास में इस पट्टी के लिए रेड, ब्लू और येलो तीनों ऑप्शन अवेलेबल थे, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, इस वाली पट्टी पे येलो कलर कर दिया, ठीक है। यानी अब इसके को ऊपर मैं इस सेकंड वाली पट्टी पे मैं येलो नहीं कर सकता, बाकी मैं कोई भी कलर कर सकता हूँ। यानी 2 ऑप्शन अवेलेबल है। कौन-कौन से? रेड और ब्लू, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मान लो इस पे ब्लू कर दिया। कहानी समझना, ये करने की नीड नहीं पड़ेगी, एक बार में सब समझ आ जाएगा। मैंने इस पे मान लो ब्लू कर दिया, तो इस वाली पट्टी के लिए एक तो मैं रेड कर सकता हूँ, एक मैं येलो भी तो कर सकता हूँ ना, क्योंकि येलो यहाँ किया था अपन ने, अब इस पे कर सकते हैं दोबारा से। तो इसके लिए भी अब 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है लेकिन। ऐसे ही इसके लिए 2, इसके लिए 2। तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए? एक बार सुनना, कहानी दोबारा से बताऊँगा मैं, यहीं पे रुकना। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिये 48 ऑप्शन हो गए, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा बोल देगा कि भई आपने इसी पे तीनों क्यों किए? आप बीच में भी तो तीनों कर सकते थे ना, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, इसके ऊपर रेड, ब्लू और येलो तीनों में से कोई सा भी यानी 3, लेकिन मैं अब इधर कोई सा भी एक कलर कर दूँगा तो वो एक इस पे नहीं कर पाऊँगा, बाकी 2 कर पाऊँगा और जो यहाँ कर दूँगा वो इधर नहीं कर पाऊँगा, बाकी कोई सा भी 2 कर पाऊँगा। अब इस पे भी 2, इस पे भी 2, बात वही है कि बस मैंने त पैटर्न बदल दिया, आंसर तो लेकिन अभी भी देखो 48 ही आ रहा है, 48 ही आंसर आएगा, एकदम से सही है। आई होगी कहानी समझ में और ईज़ी भी लगने लगा होगा। 18 नंबर पे आ जाते हैं। इस बार क्या बोल रहा है कि डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट करने हैं, एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, वन बिलो द अदर ऑन अ वर्टिकल स्टेप इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। देखो इस वाले में इतना टाइम देने की नीड नहीं थी जितना इसमें ज़्यादा नीड है। ये वाले पे एक बार रियल में पॉज़ करके सोचो क्योंकि इसमें केसेस बनेंगे और थोड़ा-सा आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। इसके जस्ट बाद में फिर ईज़ी चीज़ें चालू हो जाएँगी। ये एक बार बस आप दिमाग लगा के सोच लो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, ये होगा आपने, मैं बताता हूँ अब, ध्यान देना। ठीक है? देखो अपन को करना क्या है, डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट करने हैं। अब सिग्नल्स कैसे करने हैं कि एटलीस्ट 2 फ्लैग होने चाहिए। यानी कम से कम 2 फ्लैग तो होने ही चाहिए। ज़्यादा कितने भी ले सकते हो, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। और एक बात कि डिफरेंट नंबर ऑफ सिग्नल जनरेट करने हैं और 5 ही फ्लैग अवेलेबल है अपने पास में। यानी कि एक ऑप्शन तो ये है कि आप सिर्फ ऐसा फ्लैग बनाओ जिसमें 2 हों। एक ऐसा बनाओ जिसमें सिर्फ 3 हो, एक ऐसा बनाओ जिसमें 4 हो जाएँ और एक ऐसा बनाओ जिसमें 5 हो जाएँ। आया समझ में कहानी? कि मतलब इसमें सिर्फ 2 फ्लैग थे, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, 2 से कम क्यों नहीं लिया? क्योंकि एट लीस्ट 2 बोला था, कि कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। 5 से ज़्यादा क्यों नहीं लिया? क्योंकि अवेलेबल ही 5 है, तो 5 से ज़्यादा तो वैसे ही नहीं कर पाएँगे, ठीक है। तो भई मेरे को एक बात बताओ, मैं इस वाले के ऊपर उन 5 में से कोई सा भी एक फ्लैग लगा सकता हूँ, हाँ या ना? कि मेरे पास में जैसे मतलब मैं सिर्फ एक यही केस देख रहा हूँ, ये सारे अलग-अलग केसेज़ हैं और मैंने ये बोला कि मेरे पास में जो 5 फ्लैग थे, उनमें से मैं इस वाले की जगह पे कोई सा भी लगा सकता हूँ, तो टोटल 5 ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अब मैंने मान लो एक फ्लैग यहाँ पे कोई सा भी लगा दिया, अब टोटल मेरे पास में सिर्फ 4 फ्लैग बचे हैं इस पोज़ीशन के लिए, ठीक है। लेकिन मेरे को तो क्या करना है, पूरा झंडा बनाना है जिसमें 2 होने चाहिए एटलीस्ट। तो भई ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए? 5 गुणा 4 20 ऑप्शन। ऐसे ही इसमें देखो, इसके लिए 5, इसके लिए जो फिर अब यहाँ पे 5 में से 1 यूज़ हो चुका, वो अगली बार नहीं आएगा, यानी इसके लिए सिर्फ 4, इसके लिए सिर्फ 3। अब बार-बार बोलने की नीड नहीं है। 5 चौके 20 तिये 60, इसमें 5 चौके 20 तिये 60 दूनी 120 और इसमें 5 चौके 20 तिये 60 दूनी 120 और गुणा 1 करेंगे, तो यहाँ भी 120 ही आ जाएगा। अब लेकिन इसने क्या बोला कि ये सारे काम करने की नीड नहीं है, इनमें से कोई सा भी एक कर सकते हो आप। तो भई ऑप्शन कितने अवेलेबल हो गए? इनको जोड़ेंगे अपन। तो 240, 300, 320 आंसर आ जाएगा। आई है क्या कहानी समझ में? पॉज़ करके एक बार इस कहानी को अपने अंदर ग्रास्प मतलब ग्रहण करने की कोशिश करो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है? एक बार 19 नंबर स्टार्ट कर लेते हैं, आप पहले समझ लो इस कहानी को। ठीक है? आ गया इसका 320 आंसर। अब पहली क्लास अपन यहाँ पे खत्म करते हैं और बाकी की चीज़ें अपन सेकंड वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे। जिसमें अपन ये जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पैटर्न जिसमें नंबर्स बनाने होते हैं, अपन को डिजिट दिए हुए होते हैं उनसे, एक बार मतलब ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आगे का। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है ये नंबर वाले और इसके जस्ट बाद में फिर मैं एक्चुअली में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताऊँगा। उसके कुछ अपन एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे और फिर अपन एक्चुअली में जो एनसीआर होता है, एनपीआर होता है, फैक्टोरियल होता है, उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करके आगे के सारे क्वेश्चन करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब आगे हर एक चीज़ देखो मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ आपके लिए, सच में आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है? तो अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं बाकी चीज़ें।
तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।